हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज। एकदम डिटेल में दोस्तों क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों लगभग 1 मंथ का टाइम बचा है आप सभी के पास वीडियो एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल अब लग जाइए दोस्तों। इधर उधर की चीज़ें बिल्कुल छोड़ देना। बिल्कुल 6 से 7 घंटे तो कम से कम डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। केदारनाथ धाम में स्थित आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब किया गया? देख लो, ये उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस हैं। पूरी डेट याद करनी पड़ेगी, 5 नवंबर 2021 में, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। अब देखो दोस्तों, बात आई है यहाँ पर केदारनाथ धाम की, तो कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार रिपीटेड रहते हैं। आइए उनको कर लेते हैं फटाफट से डिस्कस। पहला क्वेश्चन बनेगा, बताओ किस नदी के तट पर है? आंसर करोगे मंदाकिनी नदी के तट पर। इसी में पूछ लेंगे, बताइए समुद्र तल से ऊंचाई तो इस कितनी है? 3584 मीटर। अलग से इसको नोट कर लेना। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है, बताइए केदारनाथ पर डाक टिकट कब जारी होता है? ये होता है आपका 2001। और बद्रीनाथ के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट में लिख लो, बद्रीनाथ के ऊपर होता है 2003 में, केदारनाथ के ऊपर 2001। अब देखिए कैसे कैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल सकते हैं। डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को क्या बोला गया है? तो ये बोला गया यहाँ पर भृंग तुंग। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा गया है, घुमा के पूछ सकते हैं आपसे। दोनों चीज नोट कर लो। डायरेक्टली महाभारत के वन पर्व में बोला गया है केदारनाथ को भृंग तुंगा। इसके अलावा देखिए और कैसे यहाँ पर से क्वेश्चंस आप सभी के लिए बन सकते हैं। देखो 3 क्वेश्चन मेन है जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर पूछ लेंगे आपसे, बताओ मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया? तो आप आंसर करोगे यहाँ पर रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ये यहाँ पर पुनः निर्माण कराया गया था। अब इसके अलावा अगर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाओगे, अगर नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए यहाँ पर केदारनाथ मंदिर समिति का गठन। आंसर करोगे 1948। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि बताइए बद्रीनाथ प्लस केदारनाथ मंदिर अधिनियम कब पारित हुआ? इस केस में डेट हो जाएगी 1939। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल बनने के हाई चांसेस हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ आसान सी जो चीज़ें हैं जो आप सभी को पता ही होंगी, रिवीजन कर लीजिए। देखो अन्नकूट या फिर भतूद उत्सव दोनों एक ही नाम है, कहाँ पर मनाते हैं? केदारनाथ में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बन भी सकता है। और इसके अलावा देखो यहाँ पर कुछ आसपास ऐसे स्थल हैं जो बार बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ लेंगे लाल पानी का रुधिर कुंड कहाँ पर है? आंसर करोगे केदारनाथ। देखो अमृत कुंड भी यहीं पर है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना है। और आप सभी को पता होगा, मंदिर से थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको एक महाशिला दिखेगी जिसको स्थानीय भाषा में बोला जाता है भैरव झाप। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी बना है। बाकी देखो गांधी सरोवर या फिर बासुकी ताल यहीं पर है। शंकराचार्य जी का समाधि स्थल केदारनाथ के पास ही। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, बताइए फलहारी बाबा का समाधि स्थल कहाँ पर है? आंसर करोगे केदारनाथ के पास। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केदारनाथ धाम में स्थित आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति के मूर्तिकार निम्न में से हैं। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये कौन है दोस्तों? अरुण योगीराज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यूनेस्को द्वारा किस जनपद में विश्व का प्रथम प्राकृतिक विरासत केंद्र स्थापित किया गया है? बिल्कुल इजी हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका देहरादून जनपद। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? अब आओ देख लेते हैं। देखो युग्म वाले क्वेश्चन आएंगे तो मान के चलना सभी ऑप्शंस अपने में ही क्वेश्चंस हैं, तो अलग अलग करके याद कर लेना। राज्य फिल्म नीति 2015 बिल्कुल करेक्ट है। स्टार्टअप नीति 18 में, ये भी करेक्ट है। और युवा नीति 11, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी सभी युग्म सत्य। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। राज्य में स्कंद फसलों के कृषिकरण एवं कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से एरोमा पार्क नीति कब लागू की गई? ये शायद क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है दोस्तों, पूरी डेट ही आई थी एग्जाम में, 28 सितंबर 2018, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। उत्तराखंड जैविक बाजरे का निर्यात किस देश को करेगा? तो ये करेगा दोस्तों किसको? यहाँ पर डेनमार्क। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? तो प्रॉपर प्लेस मिलेगी आपको। देखो वैसे तो इसमें अलग राज्य हैं तो मिला है उत्तराखंड, लेकिन ये याद कर लो बिल्कुल अल्मोड़ा जनपद के रानी खेत में खुला है। रानी खेत आपने बस इतना याद कर लेना है कि ये कहाँ पर है आपका रानी खेत में। चलते हैं आगे। वर्ष 2021 में निम्न में से किन्हें कृषि क्षेत्र में सराहनीय योगदान हेतु पद्मश्री सम्मान दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में मिला है, ये है प्रेमचंद शर्मा जी। अब देखो 21 में ही 2 चिकित्सकों को भी मिला था, एक थे आपके योगी एरन। अब बाकी अगला देखते हैं। आइए, भूपेंद्र कुमार सिंह को किस क्षेत्र में सराहनीय योगदान हेतु 2021 में पद्मश्री सम्मान दिया गया? तो ये मिलता है दोस्तों, ये सेकंड पर्सन वही हैं 2021 में इनको भी मिलता है चिकित्सा के लिए, योगी एरन प्लस
भूपेंद्र कुमार सिंह, ये बिल्कुल फैक्ट को नोट कर लो। बाकी देखो कृषि के ऊपर किसको मिला है, ये मिला है आपका भूपेंद्र कुमार सिंह जी को। प्रेमचंद शर्मा जी को। चलते हैं आगे। वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी। अब इस क्वेश्चन को लेने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में आप सभी को पता ही होगा मानसखंड थीम थी, तो हमारे राज्य को यहाँ पर की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, राज्य के लिए काफ़ी गौरव का विषय है। तो देखो 21 की हम याद करके चलेंगे, ये है आपकी केदारखंड, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड का प्रथम बाल थाना किस जनपद में खोला गया। तो दोस्तों ये खोला गया आपका यहाँ पर देहरादून जनपद में। बद्री विशाल के कपाट खुलने से पूर्व किस मेले का आयोजन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी तिमुंडा मेला। अब देखो बात आई है यहाँ पर बद्री विशाल की, तो देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, समुद्र तल से ऊंचाई बताओ। ये है आपकी 3133 मीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अलग से नोट कर लेना। नदी पूछ लेंगे, आई होप सबको पता ही होगा, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है, बताइए किसके शासनकाल में पुनः निर्माण हुआ है। आंसर करोगे अजय पाल। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल बन सकता है। बाकी देखो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन अगर पूछ लेंगे, भूमि दान किसने की थी, तो ये था आपका पद्मदेव नामक व्यक्ति। और देखो दो क्वेश्चन बनेंगे, अभी मैंने आपको पुनः निर्माण बता दिया है, अजय पाल के शासन में हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बनता है, बताओ जीर्णोद्धार किसने करवाया। तब आप आंसर करोगे यहाँ पर दौलत राव सिंधिया के द्वारा करवाया गया है क्या यहाँ पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद कर लेना। बाकी देखो बद्रीनाथ में एक उत्सव मनाते हैं, क्या नाम है उसका, कड़ाई उत्सव, काफ़ी बार रिपीटेड रहता है। और एक क्वेश्चन निकल के आता है कि बताओ कौन सा बुग्याल यहाँ पर बद्रीनाथ के पास है। आंसर करोगे कैला बुग्याल। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नाम को बिल्कुल कर लेना नोट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोखले नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। तो गोखले कहाँ पर पहनते हैं दोस्तों, बाजू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 1906 में कुमाऊं संस्कृति के प्रमुख केंद्र हुक्का क्लब की स्थापना किसने की। देख लो हुक्का क्लब की स्थापना कब हुई है, 1906 में। किसने करी है, चिरंजी लाल शाह जी के द्वारा। अब कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि हुक्का क्लब की स्थापना कहाँ पर की गई है। चलते हैं आगे। समय साक्षी उपन्यास के लेखक हैं, तो ये कौन है दोस्तों, यहाँ पर हिमांशु जोशी जी। ऑप्शन नंबर बी। अब 3 नाम आए हैं, सुमित्रा नंदन पंत, शैलेश मटियानी और थर्ड है आपका मंगलेश डबराल। तो मान के चलना उत्तराखंड के एग्जाम्स में लगभग इनसे एक एक क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए बिल्कुल डिटेल में करते हैं इनको कवर। तो आइए सबसे पहले कवर करेंगे दोस्तों यहाँ पर मंगलेश डबराल जी के बारे में, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, जन्म कब हुआ, 1948 में। कहाँ पर, टिहरी गढ़वाल जनपद में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल नोट कर लो, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, कब मिला है, सन 2000 में दिया गया है। रचना भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिपीटेड है, ये है आपकी हम जो देखते हैं। डायरेक्टली एग्जाम में दोस्तों रचना पूछी गई है, अच्छे से नोट कर लो, ऐसा भी पूछ सकते हैं। बताइए साहित्य अकेडमी अवार्ड यहाँ पर मंगलेश डबराल जी को किस पुस्तक के लिए दिया है। आंसर करोगे हम जो देखते हैं। अब देखो इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात करोगे, इनके काव्य संग्रह कितने हैं, संख्या बन सकती है, ये हैं यहाँ पर 5। कौन कौन से हैं बिल्कुल नोट कर लेना। पहले तो आप ये नोट कर लो, पहली है आपकी पहाड़ पर लालटेन, इसका प्रकाशन वर्ष भी बन सकता है दोस्तों, ये है आपका 1981 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लेना। इसके अलावा देखो घर का रास्ता इन्हीं का है, हम जो देखते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा पूछेंगे नए युग का शत्रु, ये किसकी है, ये है आपका मंगलेश डबराल जी का। ये सब मैं काव्य संग्रह बता रहा हूँ। और जो लास्ट है वो है आपका आवाज़ भी एक जगह है। ये क्वेश्चन सभी इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब देखो बात करोगे इनकी गद्य संग्रह की जो काफ़ी बार पूछते रहते हैं। एक है यहाँ पर लेखक की रोटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा है आपका यहाँ पर कवि का अकेलापन। ये सभी फैक्ट को भी कर लो नोट। और एक यात्रा वृतांत है, ये तो आई होप आप सभी को याद ही होगा दोस्तों, ये है आपका एक बार आयोवा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी कर लेना नोट। इसके अलावा अगर पूछ लेंगे आपसे, बताओ डबराल जी को यहाँ पर आधारशिला पुरस्कार कब दिया गया है। आंसर करोगे 2001 में। और इनकी मृत्यु को करंट से रिलेटेड करते हुए ले जाना, ये होती है 2020 में। तो इतने फैक्ट यहाँ पर हैं सफिशिएंट। अब देखो सेकंड यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर शैलेश मटियानी जी को। आइए इनको भी देख लेते हैं फटाफट से। जन्म कहाँ पर हुआ, अल्मोड़ा जनपद में। कब होता है, 1931। एक नॉर्मल क्वेश्चन बनता है, बताओ राज्य के आंचलिक कथाकार या फिर कथा शिल्पी कौन है। आंसर करोगे शैलेश मटियानी। मूल नाम भी पूछा गया है ऑलरेडी, ये है यहाँ पर रमेश चंद्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी कर लेना नोट। बाकी देखो एक इन्होंने पत्रिका का संपादन किया है जो हज़ारों बार रिपीटेड हो चुकी है, ये है आपकी विकल्प पत्रिका। संपादक कौन थे यहाँ पर, ये है शैलेश मटियानी जी। अब इसके अलावा देखो एक इनको इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है, उसका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार, ये नोट कर लो, मुठभेड़ के लिए मिला है। अब एक क्वेश्चन मैंने
देखा है दोस्तों, जब मैं एग्ज़ाम दिया था काफ़ी पहले तो डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि मुठभेड़ क्या है, तो ये क्या है दोस्तों आपका उपन्यास, ये अलग से याद कर लो, मुठभेड़ क्या है, उपन्यास। अब देखो बात करोगे इनकी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे निबंध संग्रहों की। कितने हैं? 2 हैं इंपॉर्टेंट जो काफ़ी बार बनते हैं। एक है यहाँ पर कागज़ की नाव, सेकंड है आपका यहाँ पर कभी कभार। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दोनों को कर लो नोट। अब इसके अलावा अगर देखो हम इनके कुछ अन्य उपन्यासों की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उपन्यास अलग से लिख लेना कहीं पर नोटबुक में, उपन्यास डैश। अब देखो स्टार्ट करते हैं। ये है यहाँ पर बोरीबल्ली से बोरीबंदर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इस आपका यहाँ पर कबूतर खाना। फिर है आपका चौथी मुट्ठी, एक है आपका एक मुठ सरसों, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। नेक्स्ट है आपका भागे हुए लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा छोटे छोटे पक्षी, इन्हीं का है। उगते सूरज की किरण, इन्हीं का है। रामकली भी इनके द्वारा रचित है। और इंपॉर्टेंट जाओगे तो दोस्तों कुछ बनते रहते हैं। एक यहाँ पर 52 नदियों का संगम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बन सकता है एग्जाम में। इसके अलावा देखो मुठभेड़ डिस्कस कर लिया, और लास्ट जो बन सकता है वो है आपका यहाँ पर चंद औरतों का शहर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल इनको कर लेना नोट। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी, आइए इनको भी कर लेते हैं कवर। जन्म कब हुआ इनके में बन जाएगी पूरी डेट, 20 मई 1900 को। कहाँ पर होता है? ये है आपका कौसानी में। बचपन का नाम ये क्या है यहाँ पर? गोसाई दत्त, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, आसान हो जाएगा सभी के लिए, 1968 में मिला है। रचना पूछ लेंगे, ये है यहाँ पर चिदम्बरा। अब इसके अलावा देखो डाक टिकट भी पूछा जा सकता है, कब जारी हुआ इनके ऊपर? 2015 में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी देखो एक कॉमन सा क्वेश्चन निकल के आएगा डायरेक्टली, अगर पूछ लेंगे AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किसके परामर्श पे रखा? आंसर करोगे सुमित्रानंदन पंत। अब देखो कैसे कैसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड है, कब मिला है? 1960 में मिला है। रचना पूछेंगे, ये है यहाँ पर कलावा बूढ़ा चांद। एक साल आगे जाएंगे यानी 1961, क्या मिलता है यहाँ पर? पद्म भूषण। देखो साहित्य अकेडमी अवार्ड है 1960, 1961 में क्या है यहाँ पर? पद्म भूषण, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी कर लेना नोट। बाकी देखो एक इंपॉर्टेंट और अवार्ड बन सकता है, वो है यहाँ पर सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार, कब मिला है? 1964 दोस्तों। इनका महाकाव्य था, उसका नाम लिख लो, ये है आपका लोकायतन, ये मिला है इनको यहाँ पर 1964 में अवार्ड। अब इसके अलावा अगर इनकी आप केवल और केवल कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं की बात करोगे जो एग्जाम में काफ़ी बनते रहती हैं, एक है यहाँ पर युगवाणी, सेकंड है यहाँ पर ग्राम्या, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जाओगे एक है यहाँ पर शिल्पी, रजत शिखर, उत्तरा, इंपॉर्टेंट है, वाणी, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, पतझड़, ये बन सकता है, बिल्कुल नोट कर लेना। तो फ्रेंड्स इतने फैक्ट यहाँ पर थे सफिशिएंट। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिला ब्रिटिश गढ़वाल का गठन कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये किया गया है आपका 1839, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। जनक ताल किस जनपद में है? बिल्कुल इजी हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर ए। फांसी गदेरा किस जनपद में है? तो ये है आपका दोस्तों नैनीताल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। पद्मापुरी जलप्रपात किस जनपद में है? तो देखो दोस्तों कहीं पर पद्मापुरी मिल सकता है, कहीं पर पदमपुरी, कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर है नैनीताल। किन्हें सालम का शेर बोला जाता है? तो सालम का शेर बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर राम सिंह आज़ाद को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी देखो देहरादून का सुल्तान बोलते हैं महावीर त्यागी को, बनते रहता है क्वेश्चन ये भी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। और हाँ दोस्तों एक और बनता है, आज़ाद उपनाम बताओ, आंसर करोगे राम श्रीधर किमोठी। मोहन जोशी जी ने क्रिश्चियन यंग पीपल सोसाइटी की स्थापना किस जनपद में की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिश्चियन यंग पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? मोहन जोशी जी के द्वारा, और ये की गई थी दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस व्यक्ति को गांधी जी ने ईसाई समाज का उत्कृष्टतम पुष्प बोला? तो ये बोला गया था दोस्तों यहाँ पर विक्टर मोहन जोशी जी को। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की प्रमुख पुस्तकें हैं, तो आओ देख लेते हैं। देखो गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इन्हीं की है, नोट्स ऑन मोलाराम, बिल्कुल, और गढ़वाल पेंटिंग भी इन्हीं की है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट उपयुक्त सभी। चलते हैं आगे। विक्टर मोहन जोशी जी ने अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ है? अल्मोड़ा में। नेतृत्वकर्ता कौन है? विक्टर मोहन जोशी। और कब किया है पूछा है, आंसर करोगे 1930 में। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो, यानी हमने क्या किया यहाँ पर? अंग्रेजों को धूल चटा दी। तो देख लो धूल कहाँ पर लिखा है? भैरव दत्त धूलिया। देखो दोस्तों काफ़ी पहले मैं ट्रिक्स की वीडियो भी बनाता था, उसमें काफ़ी बुक्स भी कवर की गई हैं, तो ये बुक भी वहाँ पर कवर की हुई है। चलते हैं आगे। स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन थी? आसान क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, विष्णु देवी शाह।
देहरादून के सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो अभी ऊपर ही डिस्कस कर लिया, महावीर त्यागी। किस व्यक्ति ने 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन किया है, तो ये होता है 1905 में किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हरिप्रसाद टमटा। 1934 में अल्मोड़ा में समता नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। देखो दोस्तों, समता एक इंपॉर्टेंट पत्रिका है, कहाँ से निकली है, अल्मोड़ा से। वर्ष भी इंपॉर्टेंट है 1934, और किसके द्वारा पूछेंगे, आंसर करोगे हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्मोड़ा अखबार के दूसरे संपादक बने थे, तो ये कौन बने थे दोस्तों, इम्तियाज़ अली। प्रथम कौन थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। आगे चलते हैं। राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र कहाँ से निकलता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है। ये निकलता था आपका नैनीताल से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पत्र में अल्मोड़ा अखबार बंद होने पर एक व्यंग्य लिखा गया था कि एक फायर के 3 शिकार, कूली मुर्गी व अल्मोड़ा अखबार, तो ये था आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पुरुषार्थ में। अब देखो दोस्तों, आप सभी को पता होगा 1918 में हो जाता है यहाँ पर बंद। ये कमिश्नर का नाम भी पूछा गया है उत्तराखंड के एग्जाम में, ये नोट कर लो, ये है आपका कमिश्नर लोमस, नोट कर लीजिए। और इसी में देखो 1918 में बंद होता है, तो बद्रीदत्त पांडे जी क्या करते हैं यहाँ पर, शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं क्वेश्चन, बताओ अल्मोड़ा अखबार बंद करने के बाद यहाँ पर शक्ति नामक पत्रिका का संपादन किसने किया, आंसर करोगे यहाँ पर आप बद्रीदत्त पांडे जी। चलते हैं आगे। किस पत्र का पहला अंक 15 अगस्त 1947 को प्रकाशित हुआ, तो देखो आज़ादी का नया युग शुरू हुआ, यानी युगवाणी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। 1938 में संदेश नामक पत्र निकलता था, तो देखो संदेश नामक पत्र निकला है 1938 में, और कहाँ पर से, कोटद्वार, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन बनता है, बताओ कोटद्वार किस नदी के तट पर है, आंसर करोगे खोह नदी के तट पर। इसी प्रकार अल्मोड़ा है आपका गौला नदी के तट पर, नहीं सॉरी ये हल्द्वानी। कांग्रेस की गर्म विचारधारा से प्रभावित पत्र था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये है आपका विजय, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। किस पत्र का उद्देश्य कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था, तो ये किसका था दोस्तों, यहाँ पर हृदय बन सकते हैं। देखो दोस्तों, यूके SSS मान के चलना, इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर पूछेगा। अब देखो दोस्तों, आगे चलने से पहले यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, वो लगभग 30 डेज आप सभी के पास यहाँ पर बचे हैं। आपने करना क्या है दोस्तों, टॉपिक वाइज MCQs वाली प्लेलिस्ट में जाना है। उत्तराखंड की टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट वाली में जाओगे आप, उसके बाद आपको वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, लगभग 40+ वीडियोज़ हैं, जिसमें उत्तराखंड के सभी टॉपिक्स, चाहे वो बुग्याल हैं या फिर ये समाचार पत्र हैं, योजनाओं से रिलेटेड जो भी टॉपिक बनते हैं उनसे रिलेटेड हमने क्या किया है, MCQ के फॉर्म में पूरा सिलेबस किया है कवर, इसको आप जरूर देख लेना। और बाकी देखो, जो यूके SSS दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चंस उत्तराखंड के उटपुटांग टाइप के पूछता है, उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पर जो हमारी उत्तराखंड की 1 लाइनर वाली प्लेलिस्ट है उसमें चले जाओ, क्योंकि उसमें मैं इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा इंक्लूड करता हूं जो यूके SSS के द्वारा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखो, ज़रूर पढ़ लेना, अच्छा मौका है, और इसके बाद अब ज़्यादा एग्जाम्स बचे भी नहीं है, तो इस बार बिल्कुल आराम से निकाल लेना। बाकी देखो, हिस्ट्री को ऑलरेडी कवर कर लिया है 1 लाइनर के फॉर्म में, सभी वीडियोज़ देख लेना। 8 से 9 क्वेश्चन हिस्ट्री के बनते हैं, पॉलिटी कर रहे हैं दोस्तों, 5 वीडियोज़ आ चुकी हैं, इसको भी आप बिल्कुल ज़रूर देख लेना। और बाकी हिंदी तो हम कर ही रहे हैं, ये 4 से 5 प्लेलिस्ट को बिल्कुल देखते हुए चलना। चलते हैं आगे नेक्स्ट। देहरादून से प्रकाशित प्रथम गढ़वाली भाषा का मासिक अखबार गढ़वाली का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखो, गढ़वाली कब निकलता है, ये निकलता है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1905 में। गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में किसकी कविता उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया गया था, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये था आपका ऑप्शन नंबर है सत्यशरण रतूड़ी जी। देख लो किस में किया गया है, गढ़वाली पत्र में। निम्न में से किसने गढ़वाली पत्र का संपादन किया था, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये देखो, गिरजादत्त नैथानी जी भी थे, विश्वेश्वर दत्त चंदोला जी भी, और तारादत्त गैरोला जी भी। चलते हैं आगे। कुमाऊं में टमटा सुधार सभा का गठन किया गया, तो ये किया जाता है आपका फ्रेंड्स 1905, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग कब किया, बना है ऑलरेडी क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये है आपका 1911 में। कुमाऊं में शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन कब किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो ये होता है आपका यहाँ पर 1931, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। लैंसडाउन में अमन सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि अमन सभा का गठन कहाँ पर हुआ था, ये है आपका लैंसडाउन। अब वर्ष भी नोट कर लो, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 1930 में। निम्न में से अमन सभा का सहयोगी कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखो, अमन सभा का यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हितैषी प्रेस भी थी और हितैषी पत्र भी, यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट।
5 आना बड़ी लगान की दर के विरोध में जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब हुई थी? देख लो, ये जागृत गढ़वाल संघ बनने का उद्देश्य दिया गया है क्वेश्चन में। आंसर होगा इसका यहाँ पर 1932, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। जोहार में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है 1935 में। गढ़वाल हितकारिणी या गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई? आसान क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 1901 में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाल यूनियन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये कौन थे दोस्तों यहाँ पर? तारादत्त गैरोला जी, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से तारादत्त गैरोला कौन थे? अब देखो, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखो, तारादत्त गैरोला जी कौन थे? यहाँ पर पेशे से वकील थे। इस टाइप के क्वेश्चन भी बिल्कुल बनते रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कब प्रदान की थी? तो देखो दोस्तों, काफ़ी वीडियोस में कीर्ति शाह को डिस्कस किया हुआ है एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। 31 दिसंबर 1898, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसके अलावा देखो, KCSI की उपाधि भी इन्हीं को यहाँ पर दी जाती है। ये फैक्ट को भी कर लो नोट। कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब मिली थी? इंपॉर्टेंट डेट है, बन सकती है। तो ये मिलती है इनको 9 नवंबर 1901, यानी हाँ बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। किस शासक के समय 1902 में स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल आए थे? ये भी डिस्कस किया है दोस्तों। 1902 में आए हैं, किसके शासनकाल में? कीर्ति शाह। बाकी देखो, घंटा घर का निर्माण भी इन्हीं करवाया था। ऊंचाई भी बन सकती है, 110 मीटर है। चलते हैं आगे। स्वामी रामतीर्थ को जापान में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन के लिए किनके द्वारा आग्रह किया गया? तो देखो, इनके शासनकाल में आए हैं तो यही करेंगे, यानी कीर्ति शाह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगरा दरबार में वायसराय लैंसडाउन ने किस भारतीय नरेश की प्रशंसा की थी? अब देखो, ये होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूके SSC पूछने के हाई चांसेस रखता है। ये हो जाएगा आपका कीर्ति शाह, ऑप्शन नंबर ए। स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल कब आए थे? ये अभी ऊपर ही देख लिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 1902 में, मई महीना भी याद कर लो। किनकी हरिक जयंती के अवसर पर कीर्ति शाह द्वारा टिहरी में घंटा घर का निर्माण करवाया गया था? तो देख लो, ये टिहरी में घंटा घर का निर्माण अभी बता दिया है कीर्ति शाह के द्वारा। ऊंचाई है 110 मीटर। और देख लो किसकी जयंती पर बनवाया गया है? ये है आपकी महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 1909 में हिवेंट संस्कृत पाठशाला बनवाई? तो देख लो, टिहरी में इसकी स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1909 में। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, कीर्ति शाह जी के द्वारा। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विष्णु जी की देवलगढ़ की मूर्ति किस शताब्दी के आसपास की प्रतीक होती है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर 11वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर ए। नृत्य मुद्रा में शिव मूर्ति निम्न में से किस मंदिर में स्थित है? ये क्वेश्चन बना है। देखो दोस्तों, 2 जगह है, गोपेश्वर के मंदिर में भी है और नटराज मंदिर, ये कहाँ पर है आपका? जागेश्वर में। इसको भी नोट कर लो, बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त शिव की संहारक मूर्ति? देखो, ये धनुषाकार नहीं भी मिलेगा तो ये क्वेश्चन में इतना मिल जाएगा आपको। 8 भुजाओं से युक्त शिव की संहारक मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये है आपकी लाखा मंडल, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से चिला या चिलड़ा क्या है? आसान हो जाएगा दोस्तों, जो भी कुमाऊं के हैं यहाँ पर कुमाऊनी व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया? तो ये खोला गया आपका हल्द्वानी में। उत्तराखंड आरोही योजना का संबंध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, इसका यहाँ पर उद्देश्य क्या है? अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है? तो देखो, भारत का पहला ग्लास ब्रिज है, बन सकता है, ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश में। उत्तराखंड की रक्षा पवार और अनीता रावत निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? अलग अलग करके दोनों नाम याद कर लो, ये दोनों ही संबंधित किससे हैं? फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध अंकिता ध्यानी का संबंध है? तो देख लो, उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल किसको बोलते हैं? अंकिता ध्यानी को। और ये हैं आप किस खेल से संबंधित हैं? ये है यहाँ पर रेसलर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध हैं एक डैश के रूप में? तो ये कौन है दोस्तों? ये है यहाँ पर मूर्तिकार, ऑप्शन नंबर बी। नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? देखो, पूरी डेट पूछी गई है, बिल्कुल बन सकती है। ये है आपकी 11 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? यहाँ पर न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? आसान है बिल्कुल, ये है आपका गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट।
पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है बिल्कुल। कहाँ से हुआ है ये भी देख लो, पुरोला से, और ये हुआ है आपका कुलिंद वंश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? काफ़ी आसान है ये तो एकदम, ऑप्शन नंबर सी कालसी। उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो देखो दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करोगे, देखो दो ऑप्शन यही बार बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर चमोली का, लेकिन आयोग ने काफ़ी बार उत्तरकाशी को यहाँ पर माना हुआ है। चलते हैं आगे, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? तो ये किया गया था आपका गोरान पेस्केलेविच के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये वीडियो एंड होता है, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप सभी के सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है।